हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम अपना पहला जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि हम जावास्क्रिप्ट कोड कैसे लिख सकते हैं और हम इस जावास्क्रिप्ट कोड को कहां कहां लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जावास्क्रिप्ट कोड को या तो हम हेड टैग्स में लिख सकते हैं या हम उसको बॉडी टैग्स में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे हेड टैग्स में, फिर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा हेड टैग्स में स्क्रिप्ट टैग लिखने में और बॉडी टैग में लिखने में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यू इसको ऐड करते हैं हेड टैग्स में, तो बाद में आपको मैं डिफरेंस बताऊंगा कि हेड टैग्स में हम क्यों लिखते हैं और हम बॉडी टैग्स में इसको क्यों लिखते हैं। तो फ्रेंड्स जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए सबसे पहले हमारे को लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश जावास्क्रिप्ट। और उसके बाद हम इस हमारे को इस स्क्रिप्ट टैग्स को क्लोज करना पड़ेगा। मीन्स हम इसके अंदर जो भी कोड लिखेंगे उससे ब्राउजर को पता लग जाएगा ये जो कोड इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा है वो जावास्क्रिप्ट कोड है। तो अभी मैं सिंपल एक अलर्ट फंक्शन लिखता हूँ जिससे हमारे को पता लग जाएगा कि हमारा जावास्क्रिप्ट कोड वर्क कर रहा है। तो अलर्ट फंक्शन में या तो हम इसको डबल कोट्स में लिखेंगे या हम सिंगल कोट्स में, मीन्स ये आपकी मर्जी है, आप किसी में भी लिख सकते हैं। तो मैं सिंपल एक अलर्ट मैसेज जनरेट करता हूँ, हेलो वेब सॉफ्ट ट्यूटोरियल्स। अभी मैं ब्राउज़र में जाऊँगा तो आप देखेंगे हेलो वेब सॉफ्ट ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स जावास्क्रिप्ट को या तो हम हेड टैग्स में लिख सकते हैं या हम उसको जस्ट बिफोर क्लोजिंग बॉडी टैग्स लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट लिखता हूँ, वेलकम टू websofttutorials.com। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। जो वेब पेज लूट होता है वो टॉप टू बॉटम होता है। मीन सबसे पहले HTML टैग आएगा, उसके बाद हेड टैग्स, फिर टाइटल, फिर जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं वो लोड होंगी, फिर कंटेंट लोड होगा। तो इससे क्या होगा कि मीन सपोज अभी एक ही मीन्स हमने एक छोटा सा अलर्ट मैसेज लिखा है, अगर हमारे पास ज़्यादा जावास्क्रिप्ट होगी, मीन ज़्यादा स्क्रिप्ट्स होंगी यहाँ पे, तो वो सबसे पहले स्क्रिप्ट्स को लोड करेगा, उसके बाद कंटेंट लोड करेगा। मीन्स टॉप टू बॉटम लोड होता है वेब पेज। तो इससे क्या होगा, हमारे वेब पेज की स्पीड स्लो हो जाएगी, मीन्स हमारा कंटेंट लेट लोड होगा। तो इसका सोल्यूशन ये होता है कि हम इसको जस्ट बिफोर क्लोजिंग बॉडी टैग्स लगाएंगे। मीन्स बॉडी टैग खत्म होने से जस्ट पहले जावास्क्रिप्ट को वहां पे लगा देंगे। इससे क्या होगा, हमारा कंटेंट जो है वो पहले लोड होगा, फिर स्क्रिप्ट्स लोड होंगी। इससे हमारे वेब पेज की स्पीड जो है वो फास्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये हमने जावास्क्रिप्ट जो लिखी है वो इस पेज में लिखी है। अब मैं आपको बताता हूँ एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल के बारे में और उसके क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले मैं एक और नया डॉक्यूमेंट बनाता हूँ और इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ इसी फोल्डर में किसी भी नाम से। जैसे मैं index2.html नाम दे देता हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अब मैं इसको खोलता हूँ तो आप देखेंगे यही सेम कोड, क्योंकि हमने सेम कोड कॉपी पेस्ट किया था तो वही कोड आएगा। सपोज मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ और कोड लिख देता हूँ, अलर्ट मैसेज में एक और लिख देता हूँ, हेलो वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स अगेन। ये मैंने लिखा था index.html फाइल में। आप देखेंगे हेलो वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स। जब मैं ओके प्रेस करूंगा तो एक सेकंड पॉपअप आएगा, अलर्ट मैसेज हेलो वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स अगेन। सपोज मेरे को यही कोड जो है इस फाइल में लिखना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस फाइल में जाके इसको पेस्ट करना पड़ेगा। मीन्स ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, क्योंकि मेरे को हर बार अपने कोड को, अगर मेरे को कुछ कोड ऐड करना है तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, अगर मेरे को किसी कोड को डिलीट करना है तो मेरे को हर एक फाइल में जाके उसको डिलीट करने का। सपोज अगर आपके पास 5 या 6 फाइल्स हैं तो आपको हर फाइल में जाके इस कोड को चेंज करना पड़ेगा। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि हम एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे, उसमें कोड लिखेंगे और हम इन डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड कर देंगे। अब मैं कंट्रोल एन जैसे करता हूँ, मीन्स मैं एक नई फाइल बनाता हूँ इस फोल्डर के अंदर, और इसके अंदर मैं एक JS नाम का फोल्डर बनाता हूँ जिसमें हम अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे इसका नाम external.js दे देता हूँ, जिससे मीन्स आप देखेंगे ये JS फोल्डर के अंदर हमने एक जावास्क्रिप्ट फाइल बना ली, external.js। ये जो फाइल, अब हम क्या करेंगे, हमने ये जो फाइल बनाई है हम यही कोड को यहाँ कट करके पेस्ट कर देंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपकी .js है वो जावास्क्रिप्ट फाइल होती है, मीन्स जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन .js होती है। और इस फाइल में हमारे को स्क्रिप्ट टैग्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसमें अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस फाइल में इस कोड को एक्सेस करने के लिए हम स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट और उसके बाद सोर्स, उसका सोर्स लिखेंगे, उसकी लोकेशन और उसका नाम। सोर्स है ये JS फोल्डर के अंदर है, तो मैं लिखता हूँ JS / और उसके बाद उसका नाम। तो इसका नाम है, मैं कॉपी कर लेता हूँ, external.js जो उसकी एक्सटेंशन है। अब मैं index.html में जाऊँगा, आप देखेंगे हेलो वेब्स ऑफ ट्यूटोरियल्स अगेन। इसी तरह से अगर मैं इसी कोड को अपनी index2.html में चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसी फाइल को ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दूंगा
तो index2.html में भी यही कोड चलना शुरू हो जाएगा। मीन सपोज अगर मैं कोई चेंजेस चाहता हूँ इस जावास्क्रिप्ट कोड में, मैं सपोज एक और अलर्ट मैसेज लगाना चाहता हूँ, हेलो वेब्स ऑफ ट्यूटोरियल्स अगेन एंड अगेन मैं लिख देता हूँ। अब क्या होगा, मैंने सिर्फ इसी फाइल में चेंज किया, उससे क्या होगा, ये जो हमने यहाँ पे इंक्लूड की थी फाइल और यहाँ पे इंक्लूड की थी, सभी पे ये जो चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट करेंगे। अब मैं चाहे index2.html में जाऊँ, आप देखेंगे यहाँ पे तीन अलर्ट मैसेज आएंगे, हेलो वेब्स ऑफ ट्यूटोरियल्स, हेलो वेब्स ऑफ ट्यूटोरियल्स अगेन, हेलो वेब्स ऑफ ट्यूटोरियल्स अगेन एंड अगेन। इसी तरह से index.html में जाऊँगा, वहाँ पे भी 3 अलर्ट मैसेज आएगा। इस यहाँ पे भी मीन्स index.html में भी 3 अलर्ट मैसेजेस आएंगे। मीन्स एक्सटर्नल फाइल बनाने का फ़ायदा ये हुआ कि अगर हमारे को किसी भी इस कोड में कोई भी एडिट करना है, कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो हम एक ही फाइल में करेंगे, वो अपने आप बाकी की फाइल्स में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये था कि कैसे आप जावास्क्रिप्ट कोड को लिख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वेरिएबल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रीसेंट अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।